मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीज फायर की कोशिशें तो हुई हैं, तो दूसरी तरफ बारूद की गंध और मिसाइलों की गूंज और ज्यादा भयावह हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कूटनीतिक दावों के बीच इसराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव और ज्यादा घातक हो चला है। आज तड़के ईरान द्वारा किए गए ताज़ा मिसाइल हमलों ने एक बार फिर से दुनिया को दहला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया और आधिकारिक बयानों के माध्यम से दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच अत्यंत उत्पादक बातचीत हुई है, यानी कि प्रोग्रेसिव बातचीत हुई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में सफल रहे हैं और इसी कारण उन्होंने ईरानी पावर प्लांटों पर होने वाले हमलों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमते को खोलने के लिए की गई अपनी समय सीमा को भी 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताया है। ईरान का मानना है कि जब तक इसराइल अपनी आक्रामकता नहीं रोकता तब तक किसी भी तरह की सीधी वार्ता का सवाल ही नहीं उठता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के दावों के बीच अपने रुख को और ज्यादा कड़ा कर लिया है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इसराइल किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी न देता हो। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसराइल का सैन्य दबाव तब तक कम नहीं होगा जब तक ईरान की परमाणु क्षमता और उसके मिसाइल नेटवर्क को स्थायी रूप से पंगु नहीं बना दिया जाता। इसराइली नेतृत्व का मानना है कि केवल बातचीत ईरान को फिर से मजबूत होने का मौका देगी, इसलिए अंतिम जीत तक सैन्य कार्रवाई अनिवार्य है। शांति वार्ता की संभावनाओं के ठीक कुछ समय के बाद तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसके बदले में ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइलें बरसा दी। ईरानी मिसाइलों से दहल उठा यरूशलेम। बातचीत की खबरों के बीच जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। आज सुबह ईरान ने इसराइल के रिहायशी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए दर्जनों मिसाइलें दागी। यरूशलेम और तेल अवीव में हवाई हमलों के सायरन बजते ही लोग बंकरों की ओर भागे। यरूशलेम में एक शक्तिशाली धमाका सुना गया, जहां ईरान की एक मिसाइल आयरन डोम को भेदते हुए एक इमारत के पास जा गिरी। अपुष्ट खबरों के अनुसार ईरान ने इस बार क्लस्टर हथियारों का उपयोग किया है, जिससे उत्तरी इसराइल के इलाकों में व्यापक नुकसान हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसके तुरंत बाद दक्षिणी लेबनान और ईरान के भीतर सक्रिय हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले शुरू कर दिए। इस युद्ध का असर अब केवल सीमा तक सीमित नहीं रहा। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अगर ट्रंप की 5 दिन की नई समय सीमा के बाद भी स्थिति नहीं सुधरती तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। भारत जैसे देशों के लिए जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस इलाके पर निर्भर हैं, ये स्थिति चिंताजनक हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 48 से 72 घंटे संघर्ष के लिए निर्णायक होंगे। क्या ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स यानी कि दबाव की रणनीति काम करेगी, या फिर नेतन्याहू और ईरान के बीच अहंकार की जंग एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगी? फिलहाल शांति की उम्मीदें बारीक धागे से लटकी हुई हैं। देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच एक रहस्यमयी जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत चल रही है। वहीं तेहरान ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे दुनिया को गुमराह करने वाला सफेद झूठ करार दिया। क्या वाकई बातचीत की मेज सजी है या बारूद बरसाने से पहले की खामोशी है? आखिर क्यों ट्रंप ने अपने हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए हैं? सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास अंदाज में दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और गहरी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने इसे नतीजा देने वाली चर्चा बताया और अपने वॉर डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ठिकानों पर हमले फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिए जाए। ट्रंप के मुताबिक यह शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन जैसे ही ट्रंप का बयान आया, तेहरान से करारा जवाब भी मिला। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के साथ कोई संवाद नहीं हो रहा है। मेहर न्यूज ने इसे ट्रंप की सैन्य रणनीति का हिस्सा बताया। ईरान का आरोप है कि ट्रंप इसे सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहे हैं ताकि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके और अगली सैन्य कार्रवाई के लिए समय निकाला जा सके। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप बातचीत के नाम पर अपनी हिचकिचाहट और पीछे हटने को छिपा रहे हैं। ईरान का कहना है कि जब बातचीत की मेज सजाने की अपील हो रही थी तब अमेरिका हमले कर रहा था, इसलिए अमेरिकियों पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध थोपने वालों से बात नहीं करेगा।
ईरान ने मध्यस्थता की सभी कोशिशों की गेंद भी अमेरिका की पाले में डाल दी है। यानी एक तरफ ट्रंप समाधान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान डिटरेंस यानी अपनी रक्षा नीति पर अडिग है। तो क्या ये 5 दिन का ब्रेक वाकई शांति लाएगा या ये महायुद्ध के पहले की आखिरी चेतावनी है? ट्रंप के दावों और ईरान के इनकार के बीच अविश्वास की खाई पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। आने वाला हफ्ता तय करेगा कि ये कूटनीति की जीत होगी या फिर आसमान एक बार फिर मिसाइलों से लाल होगा। मध्य पूर्व में बारूद की गंध है, आसमान में मिसाइलें हैं और चारों तरफ तबाही का मंजर। दुनिया को लगा था कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी इस भीषण जंग में ईरान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जिस ईरान को कंगाल होना था वो आज वॉर टैक्स और घोस्ट फ्लीट के जरिए अरबों डॉलर बटोर रहा है। वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे रईस खाड़ी देशों की सप्लाई चेन दम तोड़ रही है। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से ईरान के खर्ग तेल टर्मिनल पर हाथ नहीं लगाया। बस इसी का फायदा ईरान ने उठा लिया। ईरान आज रोजाना 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके तेल का 90% हिस्सा इसी खार्ग टर्मिनल से निकल रहा है। ईरान अपनी घोस्ट फ्लीट बिना पहचान वाले जहाजों के जरिए चीन को धड़ल्ले से तेल बेच रहा है। ईरान सिर्फ अपना तेल नहीं बेच रहा बल्कि दूसरों के रास्ते का कांटा भी बना हुआ है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में है। रिपोर्ट्स है कि यहां से गुजरने वाली विदेशी जहाजों से ईरान लगभग 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स वसूल रहा है। यानी जंग के माहौल में रास्ता देने के नाम पर ईरान की चांदी हो रही है, जबकि दूसरे देश अपनी सुरक्षा के लिए भारी बीमा प्रीमियम चुकाने को मजबूर है। एक तरफ ईरान की तिजोरी भर रही है तो दूसरी तरफ खाड़ी के दिग्गज देशों की कमाई ठप पड़ गई है। सऊदी अरब उत्पादन 1 करोड़ से गिरकर 80 लाख बैरल रह गया है। स्टोरेज फुल होने के कारण अरामको को कई कुएं बंद करने पड़े हैं। इराक प्रोडक्शन में 70% की भारी गिरावट आई है। विदेशी कंपनियों ने अपना स्टाफ वापस बुला लिया है। कतर दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई करने वाला देश अब फोर्स मेज्योर लागू कर चुका है, यानी सप्लाई की कोई गारंटी नहीं। कुवैत यहां तो निर्यात लगभग 0 पहुंच गया है। ईरान की इस पकड़ ने महाशक्ति अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के डर से अमेरिका ने 20 मार्च को ईरानी तेल की खरीद पर 30 दिन की छूट दे दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग चाहता है कि समुद्र में मौजूद ईरान का 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आए ताकि कीमतें काबू में रहे, लेकिन संकट टला नहीं है। ब्रेंट क्रूड $112 के पार पहुंच गया है। अगर ये $100 के ऊपर बना रहा तो भारत जैसे देशों में महंगाई का बम फूटना तय है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान ने युद्ध को अपनी अर्थव्यवस्था का ढाल बना लिया है? जहां दुनिया को तबाही दिख रही है वहीं ईरान अपनी रिकॉर्ड कमाई का जश्न मना रहा है। युद्ध के इस खेल में असली खिलाड़ी कौन है ये अब साफ होने लगा है।